कोटद्वार में सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे से कोहराम मचा हुआ है। खबर कोटद्वार से है। लैंसडाउन के पास में एक मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि ड्राइवर समेत 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये खबर कोटद्वार से। लैंसडाउन के पास में ये गाड़ी जो है, ये मैक्स गाड़ी बताई जा रही, जो खाई में जा गिरी और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इसमें ड्राइवर भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, कोटद्वार में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लैंसडाउन और कोटद्वार के बीच में ज्यादा दूरी नहीं, तो इस बीच में बताया जाए कि लैंसडाउन के बिल्कुल करीब ये हादसा हुआ और ये मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी। एक की मौत हो गई है, 3 लोगों की हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कोटद्वार से दे रहे हैं। सड़क हादसे से कोहराम मचा हुआ है। लैंसडाउन के पास खाई में जा गिरी ये गाड़ी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। ड्राइवर समेत 3 की हालत गंभीर है। तो सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, सड़क हादसे नहीं थम रहे हैं और ये सड़क हादसा हुआ है लैंसडाउन के बिल्कुल नजदीक। होली से पहले उत्तराखंड में अब परेशानियां बढ़ा दी है, क्योंकि केसेस लगातार सामने आए। होली से पहले कोरोना के केसेस बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है। राज्य सरकार के एसओपी का अब पालन करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसका पालन करवाया जाएगा। होली के दहन कार्यक्रम में भीड़ सीमित रखने के आदेश हैं। 24 घंटे में कोरोना के 257 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक की मौत भी हो गई। 257 नए केसेस बीते 24 घंटे का यह आंकड़ा है। एक की मौत हो गई है। केसेस लगातार आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी लगातार केसेस आ रहे हैं। देहरादून से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो किस दिन कितने केसेस आए हैं ये हम आपको डेटा आपको बता रहे हैं। 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक का ये डेटा 192 केसेस, फिर 186 और फिर बढ़ती चले गए। 257 पहुंच गए 27 मार्च ये संख्या। और मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कोरोना की वजह से लगातार मौतें भी हो रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को 104 केस आए थे, फिर 23 मार्च को केसेस थोड़े कम हुए 94, लेकिन उसके बाद 24 तारीख को केसेस में उछाल आया और 200 केस पहुंच गए। और आपको बता दें कि बैकलॉग की संख्या बहुत ज्यादा है। 15,000 के करीब बैकलॉग पहुंच गई, यानी कि वो मामले, वो सैंपल्स जिनकी जांच अभी तक नहीं हो पाई, रिपोर्ट नहीं आ पाई। होली से पहले अब प्रशासन बढ़ते केसेस से चिंता में है। राज्य सरकार के एसओपी का पालन करवाया जाएगा। तो राज्य सरकार की जो एसओपी है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, चाहे कुंभ को लेकर हो, चाहे वो होली को लेकर जो गाइडलाइंस है कि 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, कंटेनमेंट जोन में किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा जहां पर लोग जुट सकें। तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसने रफ्तार पकड़ ली है। होली पर लोग अपने घर आ रहे हैं और इसीलिए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। उन राज्यों पर ज्यादा फोकस है जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट यात्रियों के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है। टेस्टिंग ऑलमोस्ट डबल कर दी है। आज से एक हफ्ते पहले 1700 टेस्ट होते थे, जो कल तक 3,3100 टेस्ट तक जो है लगभग पहुंच गए हैं। और टेस्टिंग को और भी आगे बढ़ाएंगे और जहां तक जिन जगहों पर कोविड का ज़्यादा फैला हुआ है वहां के लोगों की टेस्टिंग के ऊपर विशेष जोर है, जिससे कि हमारे यहाँ इंटरनल ऐसी कोई भी अव्यवस्था न फैले। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई तैयारियां समय रहते पूरी होनी चाहिए। साथ ही जोशीमठ आपदा में जिन लोगों की मौत हुई है, डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई भी तेजी से की जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का जल्द ही भुगतान किया जा सके। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड में शोध संस्थान खोला जाएगा, तो वहीं न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबंधित जरूरी उपकरणों की किट मुहैया करवाई जाएगी। तो सीएम की समीक्षा बैठक और उसमें बड़ी बड़ी जो बातें रही वो हम आपको बता रहे हैं। रिमोट एरियाज में कैसे आपदा
से बचाया जा सके, लोगों को इस बाबत में तेजी लाया जाए, आपदा प्रबंधन तंत्र अपने आप को मुस्तैद रखे। और अब बात करेंगे सल्ट उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है। दो क्षेत्रीय पार्टियों ने हालांकि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जरूर कर दिया है। नामांकन के लिए 30 मार्च तक का ही वक्त बचा है। सिर्फ 30 मार्च का ही दिन अब है, क्योंकि होली की छुट्टियां हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। ना बीजेपी ने अनाउंस किया है, ना कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। चर्चाएं हालांकि दोनों ही पार्टियों में नामों को लेकर थी, लेकिन किसी एक नाम पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है कोई भी पार्टी। हमारे संवाददाता रवि कैंतोरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या ये माना जाए कि ये पार्टियां सिर्फ 30 तारीख को ही नाम का ऐलान करेगी, और अभी क्या क्या चर्चाएं चल रहे हैं प्रत्याशी के नाम को लेकर? जी बिल्कुल राजीव, देखिए अब 30 तारीख का ही दिन है जिस पर कि दोनों पार्टियों को अपने प्रत्याशियों का यहाँ पर जो है ऐलान भी करना है और उसी दिन नामांकन भी होंगे, क्योंकि ये आखिरी दिनांक है। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, जो कि लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि पहले जो है प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र सिंह जीना के जो भाई हैं महेश जीना, उनका नाम फाइनल माना जा रहा है और उसके पीछे की वजह है उनका चुनाव प्रचार करना। और इसके साथ ही बात करें तो अभी भी कांग्रेस के दो नाम पर पेंच फंसा हुआ है। गंगा पंचौली, जिनको पिछली बार सल्ट विधानसभा से टिकट मिला था, और इसके साथ ही रणजीत सिंह रावत के बेटे विक्रम रावत, जिन पर जो है इस बार इन दो नामों में से एक नाम पर मोहर लग सकती है। अभी दोनों ही अगर पार्टियों की बात करें तो ये हाईकमान को नाम भेजे गए हैं। बीजेपी से हालांकि 6 नाम भेजे गए हैं, और अगर हम कांग्रेस से बात करें तो यहाँ पर 2 नामों पर ही लगातार मंथन चल रहा है। तो 30 तारीख का दिन ऐलान का भी होगा और उसी दिन नामांकन प्रक्रिया भी हो जाएगी। तो ये देखना होगा, क्योंकि अब समय कम है, 17 तारीख को मतदान होना है। और ऐसे में सल्ट उपचुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण इस वजह से भी माना जा रहा है, क्योंकि ये सीट जो है पहले जिस तरीके से कांग्रेस का इस पर कब्जा रहा, उसके बाद बीजेपी का इस पर कब्जा रहा, लेकिन इस बार क्योंकि 4 सालों के बीजेपी के कार्यकाल पर जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, उन सब चीज़ों को भी तय करेगी। तो इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारियां हैं। और इस बार जो है ये मतदान, क्योंकि काफ़ी कोरोना काल है और ऐसे में काफ़ी अहम भी है, और इसको देखते हुए इस बार ये मतदान जो है कुछ अलग तरीके से भी होगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ग्लव्स पहनकर इस बार मतदाता मतदान करेंगे, इसके साथ ही मास्क पहनकर जाना अनिवार्य होगा, और यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। तो इसके साथ ही साथ अब बीजेपी और कांग्रेस, दो बड़ी पार्टियां हैं, तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी 30 तारीख को करेंगी और 30 तारीख को ही नामांकन हो जाएगा। जी राजू। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया, दूसरी तरफ महेश जीना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में महेश जीना तुरचौरा में पहुंचे, यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ महेश जीना का स्वागत किया गया। तो वहीं जीना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए गए। अब खबर रुद्रपुर से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। और इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। आज की बैठक तो आप देख रहे हैं कि मुख्यतः आज की बैठक संगठन की बैठक है, जिसमें पूरे उधम सिंह नगर के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं, उनके जो विधानसभा प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और अन्य जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं। ये मासिक बैठकें होती हैं कांग्रेस की, और इन बैठकों में निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने में संगठन की क्या स्थिति रही है, कितना संगठन का विस्तार हुआ है, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के संदर्भ में हो, नगर कांग्रेस कमेटियों के संदर्भ में हो, या फिर वो बूथ कांग्रेस की जो इकाइयाँ हमारी बननी है बूथ की, उनके संदर्भ में उसके होली आते ही उत्तराखंड में इसकी खुमारी बढ़ने लग जाती है, और अब तो नेताओं और मंत्रियों पर भी होली की खुमारी साफ दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में होली मिलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत होली के गीतों पर ठुमके लगाते नजर आए। पहाड़ों पर होली की धूम है। श्रीनगर गढ़वाल में नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने अपने निवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी समेत होली के फिल्मी गीतों पर भी जमकर लोग थिरके।
पिथौरागढ़ में महिलाएं भी होली की मस्ती में जगह जगह होली के गीत गाते दिखाई दी। महिलाओं की बैठकी होली का ये अंदाज अनोखा नजर आया।